वेलकम टू जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 16 और आज हम लोग जीएसटी में लेट फीस एंड इंटरेस्ट के बारे में हर चीज समझेंगे। वैसे जीएसटी के पोर्टल पे ऑटोमेटिक ही लेट फीस एंड इंटरेस्ट होता है, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आखिर में कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो विद एग्जाम्पल हम लोग ये हर एक चीज समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी जीएसटी में लेट फीस एंड इंटरेस्ट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना, मुझसे कनेक्ट होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आइए देखते हैं। जीएसटी में हमने 3 इंपॉर्टेंट रिटर्न्स को देखा था, राइट। फर्स्ट हमारा कौन सा था? GSTR-1, ठीक है, जिसमें हमें सेल्स की डिटेल्स अपलोड करनी होती थी। इसके बाद में दूसरा था GSTR-2B, जिसमें परचेस होता था, राइट, परचेस होता था ना। और थर्ड था हमारा GSTR-3B, जिसमें दोनों का टैक्स का कैलकुलेशंस करके हमें टैक्स के पेमेंट करने होते थे, राइट। ये हमने सीखा था, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले GSTR-3B का लेट फीस एंड पेनल्टीज कितना होगा वो समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ GSTR-3B। पहले हम लोग लिखते हैं लेट फीस कितनी लगती है। ओके, तो अभी समझ लो कि इसकी ड्यू डेट कौन सी थी। गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये रिटर्न है, ओके, वो आपको कब फाइल करना है? 20th ऑफ एवरी मंथ। और क्वार्टरली जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनको 20th या फिर 23rd को क्वार्टरली फाइल करना होता है। ओके, ये उनको फाइल करना होता है, तो ये ड्यू डेट है। अभी मान के चलते हैं कि ये जो डेट है वो निकल गई। अप्रैल का रिटर्न जैसे हमें फाइल करना होता है कब? 20th ऑफ मई को, राइट। 20 मई को हम लोगों को रिटर्न फाइल करने होते हैं, बट हमने नहीं किया और हमसे छूट गया। ओके, हमने रिटर्न फाइल किया 5 दिन लेट, मतलब 25th को लेट किया। ओके, 25th मई को हमने ये फाइल को लेट किया, मीन्स कितने दिन हुए? 5 डेज। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अभी ये जो 5 दिन तुमने डिले किया है ना, उसका हम लोगों को लेट फीस दे दीजिए। ओके, तो फिर लेट फीस कितना गवर्नमेंट बोलती है? तो क्या बोलती है? 50 रुपीज पर डे, 50 रुपए पर डे हम लोगों को देने हैं। और 50 रुपए कैसे? 25 रुपीज CGST और 25 रुपीज SGST, ऐसे करके आपको हमें देना है। अभी आप बोलेंगे कि फिर IGST भी तो होता है, तो IGST का गवर्नमेंट कहती है कि इसका कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। समझ लो, IGST का लेट फीस नहीं लगता है। तो यही याद रखना है कि 25 रुपए प्लस 25 रुपए मीन्स 50 रुपए लेट फीस देनी है गवर्नमेंट को। 5 दिन डिले हुआ तो कितना चार्ज करोगे? 250 रुपए। तो इसमें 125 रुपए CGST और 125 रुपए SGST को जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको लेट फीस पे करनी है। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप क्रैक अकाउंटिंग जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो यहाँ पे स्टार्ट से लेके बेसिकली जॉब सर्च, रिज्यूम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक अकाउंटिंग, GST, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सेल, MIS, सब कुछ बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्विज, प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली पूरा पाथ हमने दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप GST सीख लो, TDS सीख लो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सीख लो, राइट। पर एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए सब कुछ लगता भी नहीं है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मैं MNCs में बाकी के लोगों से कनेक्ट हूँ, उनसे सर्च करके बेसिकली बहुत एनालिसिस करके ये कोर्स को लॉन्च किया हुआ है कि आप लोग आपका इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर पाओ। बाकी फिर GST और TDS का जो लर्निंग है वो तो आपका ऑनगोइंग ही रहेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पार्ट टाइम जॉब और बहुत सारी चीजें बेसिकली हमने ये कोर्स में दी हुई है। डेफिनेटली ये कोर्स को एक बार जरूर देखना, ट्रस्ट भी, आपको अफसोस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये कब एलिजिबल है? जब जैसे कि पूरे महीने में आपने सेल्स और परचेज किया हुआ है और आपने नहीं किया। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि पूरे महीने में सेल्स भी नहीं था और परचेज भी नहीं था बेसिकली, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? नील रिटर्न। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नील रिटर्न। तो ये नील रिटर्न भी क्या हम लोगों को फाइल करने होते हैं? यस, करने होते हैं। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने पूरे महीने में सेल या परचेस नहीं किया हुआ है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ डेटा अपलोड ही नहीं किया है।
ओके जैसे परचेज किया होगा तो वो ऑटोमेटिक दिखेगा क्योंकि सप्लायर GSTR1 फाइल करेगा, बट आपने सेल नहीं किया है वो भी तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, बेसिकली GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, GSTR3 भी फाइल करना पड़ेगा, बट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बोलती है इस पे भी आपको जो लेट फीस है वो देनी पड़ेगी। तो वो कितनी है 20 रुपीज, नील फाइल के केस में 20 रुपीज पर डे। सेम है इसमें भी 10 रुपीज CGST और 10 रुपीज SGST। और याद रखो उसमें भी IGST का कोई भी लेट फीस नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, GSTR3B का लेट फीस कितना होगा, जितने दिन आप डिले करेंगे इतना दिन आपको पर डे 50 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि 25 रुपीज CGST, 25 SGST, IGST का कोई भी लेट फीस नहीं होता है। यहाँ पे हमने 5 डेज से कैलकुलेट किया, राइट। सो कितना बना 250 रुपीज। अभी ये तो केस हो गया कि हमारा एक्चुअली सब टैक्स का कैलकुलेशंस और हमने परचेज सेल्स किए हुए हैं, बट अगर कुछ भी नहीं है, नील रिटर्न फाइल है, तो हमें क्या रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, पहले तो रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। नील रिटर्न का डिटेल्स हम लोगों को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई कुछ भी सेल और परचेज नहीं है। ओके सो जैसे कि यहाँ पे 5 दिन डिले हुआ तो 100 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ओके 50 रुपये CGST, 50 रुपये SGST और IGST यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने क्या बात की, लेट फीस। ओके ये आई होप आप समझ गए होंगे लेट फीस के बारे में। अभी हम बात करते हैं, एक और भी कंपोनेंट ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। सो ये नेम से ही आपको पता चल जाएगा लेट पेमेंट का मतलब, राइट। ये लेट पेमेंट से हम लोगों को इंटरेस्ट लगता है। लेट पेमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमने क्या समझा कि जितना दिन डिले करेंगे इतना दिन गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ओके बट इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर समझ लो कि आपको, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो टैक्स का पेमेंट होगा उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि आपको CGST, SGST और IGST ये अमाउंट टैक्स की आपकी बन रही है, जिसमें इसमें आपको 10,000 पे करना है, इसमें 50,000 और 1,40,000। ओके ये आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ओके ये टैक्स पे करना है। तो टोटल अमाउंट कितनी बनी 2 लाख। तो क्या इस पे आपको कुछ लगेगा? यस लगेगा। क्या लगेगा? तो बोले इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं किया तो ओनली लेट फीस लगेगा, नहीं, लेट फीस तो लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके जैसे कि ड्यू डेट हमारी कौन सी थी, 20 थी। ओके बट आपने 25 को रिटर्न फाइल किया तो लेट फीस तो आपको 250 लगा था, वो तो लगेगा ही लगेगा, बट इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? 18% पर एनम। ओके मतलब पूरे साल भर का 18% आपको देना पड़ेगा। तो इसके कैलकुलेशंस कैसे करने पड़ते हैं थोड़ा समझते हैं। इसमें ये 2 लाख है, राइट। 2 लाख पे आपको करना पड़ेगा, जो कि है 5 डेज यहाँ पे है। ओके 5 डेज बेसिकली हमने डिले कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। 2 लाख इंटू 18% डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने दिन डिले हुआ, 5 डेज डिवाइडेड बाय 365, राइट। ये हम लोगों को कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो इसका अमाउंट कितना आएगा 493 हम लोगों को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है ना, वो सेम आपको ये तीनों का इस तरीके से अलग अलग अमाउंट जीएसटी के पोर्टल पे दिखेगा। ये मैंने आपको टोटल बताया हुआ है। ओके सो गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है, जैसे हमने ये यहाँ पे 2 लाख लिए है ना, वैसे ही आपको डिफरेंट बेसिकली कैलकुलेट करना है। 10,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डेज इंटू डिवाइडेड बाय 365। ओके ऐसे आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर इसके बाद में 50,000 के और यहाँ पे 1,40,000 के। ओके ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे ना, सभी की बेसिकली डिफरेंट अमाउंट यहाँ पे होगी, तो आपको 493 टोटल दिख जाएगा। बट गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको CGST, SGST एंड IGST का अलग अलग दिखेगा। अभी यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी
कि यहाँ पे है ना IGST का भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो लेट फीस में हमने क्या देखा था कि लेट फीस पे बेसिकली IGST पे लेट फीस नहीं होती, बट इंटरेस्ट डेफिनेटली होता है। 2 लाख है ना, बहुत कम अमाउंट है टैक्स पे करने की, बट कंपनीज जो रहती है ना उनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। बट ऐसा समझ लो कि कोई स्मार्ट अकाउंटेंट होगा या सीए होगा, ऐसा सोचेगा कि लेट फीस दे देंगे एवरीडे कितना भी होगा, ओके, बट इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्या सोचेंगे, बैंक अकाउंट में रहने दो या फिर एफडी कर लो, इससे तो अच्छा ही पैसे हम कमाएंगे, हमें गवर्नमेंट को अभी देना ही नहीं है, ओके। तो ऐसे भी स्मार्ट लोग हो सकते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इंटरेस्ट भी तुम्हें लगेगा, तुम्हें गवर्नमेंट को फटाफट ड्यू डेट के हिसाब से पे करना होगा, ओके। अभी आपको सवाल ये भी होता होगा कि ये CGST SGST नहीं है, ओनली IGST हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तब भी लगेगा? यस लगेगा। ऐसा समझ लो कि कोई भी ये तीनों में से होगा, ओके, CGST SGST या IGST, आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस करने हैं। एक और लाइन समझ लो कि फ्रॉड के केस में 24% भी इंटरेस्ट आपको लग सकता है, ओके। ये वैसे बहुत कम होता है, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी एक सवाल और है कि ये जो अमाउंट बन रही है वो हम लोगों को कैसे देनी है। एक बात समझ लेना कि जैसे कि हम लोग अप्रैल महीने का रिटर्न अभी ये मई में हम लोग 25 को भर रहे हैं, राइट। तो ये जो अमाउंट बन रही है ना वो हम लोगों को अभी नहीं देना होगा, ओके। ये जो अमाउंट है वो आपको अभी नहीं देना होगा, नेक्स्ट मंथ का जब रिटर्न फाइल करेंगे तब देना होगा। ये चीज इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आपको कैसे ये रिटर्न में ऐड करना होगा। पहली बात तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ओके। दूसरी बात तो वो है कि जैसे कि अप्रैल का रिटर्न मैं मई में भर रहा था, 5 दिन मैंने डिले कर दिया, ओके। तो ये जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं ना वो आपको ये महीने में मीन्स 25 को जो आप भर रहे हो, ओके, 25 मई को भरोगे ना, उसमें आपको ये अमाउंट नहीं दिखेगी। बट ये कब दिखेगा, जब आप नेक्स्ट मंथ का रिटर्न जून में फाइल करोगे, तो जो अप्रैल का आपने लेट फाइल किया है वो आपको दिखेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये महीने में आपको इंटरेस्ट या फिर लेट फीस नहीं भरना है, बट नेक्स्ट मंथ में आपको भरना होगा, ओके। सो ये है। और दूसरा एक चीज वो भी है कि ये जो लेट फीस है, लेट फीस या फिर इंटरेस्ट की बात हमने की है, वो आपको ITC का यूज करते हुए करनी है? नहीं, ये ITC का हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे 25,000 रुपये पड़े हैं, तो हमारा समझ लो कि 250 रुपये लेट फीस लगा है, और समझ लो कि इसमें बाकी का 20,000 रुपये हम लोगों को इंटरेस्ट लगा है, ओके। हमारे पास तो पैसे है, बट इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल पे पड़े हैं उससे, ओके। बेसिकली ITC का हम यूज नहीं कर सकते, ये आपको आपकी बैंक अकाउंट से पे करना पड़ेगा, ओके। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ITC का यूज करते हुए हम लोग लेट फीस या इंटरेस्ट पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसको आपको बैंक से यूज करते हुए पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये पूरा हमने कहानी किसका समझा? GSTR 3B का, ओके। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरा रिटर्न कौन सा होता है? GSTR 1, राइट। सो गवर्नमेंट ने अभी के लिए क्या बोला है कि अभी के लिए कोई भी लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं है, ओके। इस पे इसकी अभी कोई भी लेट फीस और इंटरेस्ट हमें गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता है, बट इन फ्यूचर में इसका भी लेट फीस और इंटरेस्ट हो सकता है, ओके। और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आपको पता है, राइट। ऐसा भी कर सकती है, समझ लो आपने हर महीने में या फिर क्वार्टर में GSTR 1 लेट फाइल किया, नेक्स्ट ईयर में आई और उन्होंने आपका डेटा देखा और बोला कि आपने लास्ट ईयर पूरा GSTR 1 जो है वो लेट फाइल किया है, उसका आप हमें लेट फीस और इंटरेस्ट दीजिए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो आप कभी भी ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करना और टाइम पे ही GSTR 1 जो है वो फाइल करना, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा क्या था? GSTR 2B। उस पर भी कुछ लगता है? नहीं लगता इस पे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ही गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिखता है, उसका कोई भी लेट फीस और पेनल्टीज नहीं है, ओके। एक बार सभी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप कभी भी ना भूले, ओके। जब हम लोग GST सीखते हैं ना तो लेट फीस आपको पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। हमने क्या समझा? GSTR 3B में ही ये लेट फीस जो है वो लगती है, ठीक है। ये वाली हमने देख ली है, ओके। जैसे कि 20 तारीख थी और हमने 25 को फाइल किया, 5 डेज डिले हुआ,
तो उसका CGST और SGST पे 25-25 रुपये लगता है। 250 टोटल होते हैं, 125 रुपये आपको CGST और 125 SGST के भरने हैं। याद रखना कि IGST का कोई भी लेट फीस नहीं होता है। ओके, अगर नील केस है, अगर हमने पूरे महीने में कुछ सेल या परचेस नहीं किया हुआ है, नील हमारा रिटर्न है, तो क्या लगता है 20 रुपीज़ पर डे आपको लगते हैं, उसमें भी IGST नहीं लगता। 10 रुपीज़ CGST, 10 रुपीज़ HGST लगते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आई इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट्स। सो इसमें कैसे होता है, जैसे कि CGST का टैक्स पेमेंट बना है, SGST का और IGST का बना, टोटल 2 लाख रुपीज़ हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख ड्यू डेट थी, 25 को हमने रिटर्न फाइल किया, 18% पर एनम हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ओके, सो 5 दिन अगर हमने डिले कर दिया तो इसका कैलकुलेशन 2 लाख पे 18% पर एनम पे 493 हम लोगों को लगेगा। ओके, सो इस पे भी गवर्नमेंट के पोर्टल पे तीनों का ही अमाउंट आपको डिफरेंट दिखेगा। बेसिकली कैलकुलेशन 10,000, 50,000 एंड 140 का अलग अलग आपको करना होगा। ओके, सेम ही कैलकुलेशन जैसे आपने ये किए हैं वैसे ही आपको तीनों का दिखेगा। ओके, बट टोटल आपका ये अमाउंट दिखेगा। फ्रॉड का केस होगा तो 14% पर एनम जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। ओके, हमने फिर क्या समझा, ITC का अगर हमारे पास अमाउंट गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिखेगा तो क्या हम उसका यूज करते हुए लेट फीस या फिर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 करोड़ भी होंगे, ओके, बट आपको समझ लो 1 करोड़ लेट फीस या फिर पेनल्टीज दोनों की मिला के भरनी है, तो भी उसका यूज नहीं कर सकते, आपको बैंक से ही उसको पे करना पड़ेगा। ओके, ये हमने सीखा। इसके बाद में हमने क्या सीखा है, GSTR 1 की कोई लेट फीस होती है तो बोले नहीं होती है, 2B की होती है, नहीं होती है, और यहाँ पे 3B में जितना भी ये पेमेंट्स आ रहा है वो आपको कब भरना होगा, नेक्स्ट मंथ में भरना होगा। मीन्स अप्रैल का रिटर्न आप कब भर रहे हो, मई में डिले हुआ है, राइट, 25 को, तो ये अमाउंट जो बनेगी वो आपको जब जून का रिटर्न फाइल करेगी, जून का मतलब जून महीने में, मई महीने का रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको ये ऐड होके दिखेगा। ये ऑटोमेटिक ही दिखता है। आई होप मैंने सभी डाउट्स क्लियर किए होंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर लीजिएगा, और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके प्यारे सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।